जय हिंद साथियों, भैया जी टीवी दुर्गेश सिंह। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देव पुरुष के बारे में जिनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था और उन्हें आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री धन्वंतरी जी की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय और त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण अर्थात धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया। इन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप मानते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में जलूका औषध और दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना गया है, इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता भी कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व में पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान विष्णु शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1 लाख श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया, जिसमें 1 सहस्त्र अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढ़ा, तदुपरांत उसने अश्विनी कुमारों ने पढ़ा, उनसे इंद्र ने पढ़ा, इंद्रदेव से धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। भाव प्रकाश के अनुसार आत्रेय आदि मुनियों ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों को दिया। वैदिक काल में जो महत्व स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहीं धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। विश्व विद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नाग देवी मनसा का ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य माना गया है। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण सा मंत्र है, ओम धन्वंतरे नमः। इसके अलावा उनका एक और मंत्र भी है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशाय हस्ताय सर्वभव विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री विष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषधि चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्ववामाय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हुए हैं, सर्व भयनाशक हैं, सर्व रोग नाशक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन्हें विष्णु भगवान को, धन्वंतरी को नमन है। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी से पहले आयुर्वेद गुप्त था। हम भगवान धन्वंतरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।